क्लास 12th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, लीजिए आज मैं आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्यूशन के साथ समझाने वाला हूं। ठीक है, पूरा पेपर आपका अर्धवार्षिक में आने के पूरे चांस है। चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे, तो यहाँ पर कनिंघम इसका सही आंसर है। गंधार कला किससे संबंधित है? जो गंधार कला है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रयाग प्रस्थित इलाहाबाद मतलब लेखक है, तो इनके लेखक जो है वो है हरिसेन। यूनेस्को हम्पी को विश्व पुरातात्विक स्थल कब घोषित किया गया? यूनेस्को ने हम्पी को विश्व पुरातात्विक स्थल कब घोषित किया? तो उसने किया था 1986 ईस्वी में। पहाड़िया लोगों द्वारा की जाने वाली खेती कहलाती थी, तो पहाड़िया लोगों द्वारा की जाने वाली खेती जो थी वो आपकी स्थानांतरित खेती थी, तो यानी कि झूम खेती। बिहार के में विद्रोहियों का नेता था, तो बिहार में जो विद्रोहियों का नेता था वो कौन था? कुंवर सिंह। अब बात करते हैं इंग्लिश मीडियम के लिए, तो यहाँ पर उनके भी आंसर है। पहले का ए है, दूसरे का भी ए, तीसरा जो है आपका बी रहेगा, चौथा आपका ए, पांचवा आपका साफ सी ऑप्शन रहेगा। सॉरी, ये पहला हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा जो है वो आपका क्या है? बी ऑप्शन है राइट। चौथे के अंतर्गत है आपका यहाँ पर सी ऑप्शन राइट, ए ऑप्शन, और पांचवा सी और बी, ये सी और ये आपका रहने वाला है बी। अब हड़प्पा सभ्यता के समय रिक्तिस्तान शहर बंदरगाह था, तो लूथल शहर जो था ना वो बंदरगाह था। कौन सा शहर? लूथल शहर जो था वो बंदरगाह था। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर घर का मुखिया जो होता है वो कुलूप कहलाता है। क्या कहलाता है? कुलूप, ये कुलाधिपति भी कह सकते हैं अपन। अजंता की जो गुफाएं हैं वो कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। तीसरा जो है सुल्तान जहाँ बेगम की शासिका थी, तो भोपाल की शासिका थी, भोपाल की। कृष्णदेव राय नामक उपनगर की स्थापना की। कृष्णदेव राय ने नागलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी कहा जाता है। अब यहाँ से देखते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका रहने वाला है 2। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3, सही जोड़ी। तो सही जोड़ी देखते हैं, बढ़िया से इसको मिलान करते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम, तो यहाँ पर इसका जो आंसर रहने वाला है मिलान करना है आपको। देखिए, भारतीय पुरातत्व के जनक अष्टध्यायी पाणिनि, सांची की खोज 1818 ईस्वी में, हिंद तोता अमीर खुसरो, और बुक्का राय का संगम वंश, छठा प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो नाना साहब। हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, तो नंबर इसके ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये हो गया आपका। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है भैया। अब अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़ते हैं इसको। एक वाक्य में उत्तर है। क्या बता रहा है एक वाक्य उत्तर हमारा? मौर्य काल में
कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो समाहर्ता। पितृवंशिकता का क्या अर्थ है? तो वंश परंपरा जो पिता के नाम से चलती है। पर वंश परंपरा। तीसरा क्या है? इब्न बत्तूता को कहाँ का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो इब्न बत्तूता को दिल्ली का, कहाँ का? दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। किसान आमतौर पर किस नाम से जाना जाता था? किसान को रियाया। पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब प्रस्तुत की गई? 1813 में। भारत में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो 6। और मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा। ठीक है भैया, हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब यदि बात करें अपन यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ये हो जाएगा आपका। ठीक है भैया, अब क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, सत्य और असत्य। अब है सत्य। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, तो ये हो जाएगा आपका पहला सत्य। मौर्य वंश का अंतिम शासक अशोक था, तो ये असत्य हो जाएगा। तीसरा जो है, वहाँ पर स्तूप का अर्थ टीला होता है, तो ये भी आपका सत्य रह जाएगा। विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम वंश सालू वंश था, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। दिल्ली प्रांत में 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी, तो सत्य बात है ये। छठा है हमारा यहाँ पर, गांधी जी तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, असत्य है। ठीक है, दूसरे में लिया था उन्होंने। किस में लिया था? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जाएगा ये पहला ट्रू, दूसरा आपका फॉल्स हो जाएगा, तीसरा ट्रू हो जाएगा, चौथा फॉल्स रहेगा, पांचवा ट्रू है, छठा आपका फॉल्स रहने वाला है। अब ये क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, ये 11, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 आपका। क्वेश्चन नंबर 12 का अथवा ये, क्वेश्चन 13, 14, क्वेश्चन 15, 15 के बाद में क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन 17, 18, 19, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20, ये 21, 22 और ये अंतिम 23। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने बता दिया है। ये हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए एक सेट पेपर और डाल दूंगा जैसे आएगा। ठीक है, अभी जो पेपर सामने मौजूदगी में मिला है वो मैंने आपको बता दिया है। चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए।